हेलो दोस्तों, तो स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बोर्ड से क्लासेस में। और आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के दोस्तों जो ट्रिगोमेट्री टेबल होता है उसको हम लोग ट्रिक के विधि से हम लोग याद करने वाले हैं दोस्तों। जो पूरा का पूरा दोस्तों आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक और 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री सब हम लोग इसी वीडियो में याद करने वाले हैं। साइन का 0 30 का मतलब साइन का 30 सब हम लोग इसी वीडियो में याद करें दोस्तों, एक गाने की मदद से। दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक याद कर लो। जैसे दोस्तों साइन आपको याद है दोस्तों, तो बाकी सब टेबल याद रहने वाला है। और वो गाना की शॉर्ट ट्रिक दोस्तों वो क्या है, तो वो ट्रिक दोस्तों ये जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर ये है। तो चलिए हम लोग वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, चालू करेंगे। मैं दोस्तों आपसे एक बात मैंने वादा किया था दोस्तों कि आपको मैंने दोस्तों जो ट्रिगोमेट्री टेबल है उसका मैं शॉर्ट तरीका लेके आऊँगा, तो आप लोगों ने बिल्कुल डिमांड किया था, तो मैं लेके आ चुका हूँ दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को जरूर दोस्तों अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वो दोस्तों ट्रिक क्या है दोस्तों, तो कहते हैं ट्रिक वो है दोस्तों जीरो आधा आधे पे रूट रूट 3/2 और 1। आखिर दोस्तों जीरो आधा आधे पर रूट रूट 3/2 और 1 क्या है दोस्तों, कह रहे हैं दोस्तों जीरो आधा आधे पे रूट रूट 3/2 और 1। ये एक तरह से दोस्तों गाने की तरह आप याद कर लेते हैं, जिसमें से अधिकतर लोग का कमेंट क्या था दोस्तों कि भैया हमको साइन थीटा याद हो जाता है बट आगे का टेबल याद नहीं हो पाता है। तो जब दोस्तों अगर आपको साइन थीटा ही याद है दोस्तों पूरा 0 30 45 60 90 का, तो आपको आगे तो याद करना ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप लोग तो पूरा ट्रिगोमेट्री टेबल आपको बनाने आ चुका है। और आज हम लोग दोस्तों इस 10 मिनट के वीडियो में दोस्तों हम लोग पूरा ट्रिगोमेट्री टेबल हम लोग याद करने वाले हैं। अब दोस्तों अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता दोस्तों साइन कॉस टेन कॉट सेक किसी का फॉर्मूला नहीं पता दोस्तों, तो ये हम दोस्तों इसका भी ट्रिक लेके आ चुके हैं दोस्तों, लाल बटे कक्का। अब ये लाल बटे कक्का क्या है दोस्तों, तो लाल बटे कक्का दोस्तों हम लोग का शॉर्ट तरीका है। ये एक ट्रायंगल पे दोस्तों बना देना है, और लाल बटे कक्का से दोस्तों हम लोग ये पूरा ट्रिगोमेट्री टेबल का दोस्तों जो फॉर्मूला है वो भी हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को पता होना चाहिए कि फॉर्मूला ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये जो लाल बटे कक्का ट्रिक से दोस्तों आप लोग पूरा फॉर्मूला भी इसका याद कर सकते हैं। कैसे, तो साइन का दोस्तों आप लोग इधर से चलिए साइन, इधर से कॉस और ये दोस्तों टेन। तो साइन का दोस्तों लाल बटे एल बटे के है, तो एल से दोस्तों लंब और के से दोस्तों कर्ण। एल से दोस्तों लंब और के से दोस्तों कर्ण। ये शॉर्ट तरीका से लंब और ये कर्ण हो गया। मान लीजिए ये ल से लंब लिखे और क से कर्ण हो गया। कॉस दोस्तों, तो कॉस का दोस्तों ए बटे के, मतलब दोस्तों आधार बटे कर्ण, ए बटे के। तो ए से दोस्तों आधार और के से दोस्तों कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। और दोस्तों एल बटे ए, मतलब एल बटे ए दोस्तों लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों। अब इसी का ठीक दोस्तों साइन का उल्टा कौशिक होता है, इतना तो आपको पता है दोस्तों। तो इसको कर्ण बटे लंब कर देना है, इसको दोस्तों कर्ण बटे आधार कर देना है, और इसको दोस्तों आधार बटे लंब कर देना है। इतना तो आपको पता हो गया दोस्तों कि इसका उल्टा होता है। चाहे दोस्तों इसको कक्का बटे लाल को आप लोग लिख लीजिए, और इसी को आप लोग दोस्तों कर लीजिए क्या चीज का, कौशिक का, और ये दोस्तों सेक का, और ये दोस्तों कॉट का। बस ये हो गया दोस्तों लाल बटे कक्का साइन कॉस टेन का, और कक्का बटे लाल दोस्तों कॉस से कॉट का होता है। तो दोस्तों इतना तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये फॉर्मूला भी हमको याद हो गई थी। अब इसको बैठाएंगे दोस्तों कैसे, मान लीजिए ट्रायंगल है दोस्तों, तो इसमें हम इसको दोस्तों कहते हैं लंब, और इसको दोस्तों आधार, और इसको दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं कर्ण। बस आपको इतना पता है दोस्तों, तो आपको 50% दोस्तों आपका क्वेश्चन तो यही से सॉल्व हो जाता है बोर्ड के परीक्षा में दोस्तों। और ये दोस्तों गाना था जीरो आधा आधे पे रूट रूट 3/2 और 1। तो आपको बस साइन जो थीटा है दोस्तों उसमें आपको पुट कर देना है। कैसे, तो जीरो आधा आधे पे रूट रूट 3/2 और 1। ये दोस्तों कुछ गाना का था दोस्तों, और इसको हम लोग बस सिंपली कुछ नहीं किया दोस्तों, तो साइन थीटा पे हम लोग ने पुट कर दिया। साइन जीरो का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान 3/√3/2, और साइन 90 का मान 1। अब दोस्तों बस आपने ये पुट कर दिया दोस्तों, तो आपको पूरा का पूरा दोस्तों समझिए कि ट्रिगोमेट्री टेबल याद हो गया। कैसे, तो ये फॉर्मूला आपको पता चलिए दोस्तों लाल बटे कक्का से, चाहे कक्का बटे लाल से। हम लोगों ने ट्रिक दोस्तों ये है हम लोग याद करने का। जीरो आधा आधे पर रूट 3/2 और 1 दो तीन बार दोस्तों बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग इसमें डीपली एक्सप्रेशन नहीं जाने दोस्तों, क्योंकि कैसे क्या कब ऐसे आया है दोस्तों। ये वीडियो दोस्तों आप लोग के लिए नहीं, सिर्फ ये दोस्तों ट्रिक के माध्यम से दोस्तों कैसे याद करते हैं उसके लिए है दोस्तों। ये तो साइन थीटा का पुट हो गया। तो कॉस दोस्तों बस 0 से 1 तक गया था, बस इसका 1 से लेकर 0 तक आ जाइए, वो कॉस का होता है हमारा ट्रिक्स है दोस्तों। तो वो वहां 1 था, 1 लेके यहाँ पर दोस्तों रूट 3/2 है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ठीक लिख देंगे रूट 3/2, 1/√2 दोस्तों, तो 1/√2। अब यहाँ 1/2 दोस्तों, और यहाँ पर 0 0। ये हो गया दोस्तों कुछ कॉस का मान, कॉस थीटा का मान भी दोस्तों हम लोग का इजिली याद हो गया।
अब दोस्तों पुट कर लिया, हमको याद करने तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जब हमको साइन का पता है तो कॉस का ही पता होगा। अब tan का दोस्तों आपका फॉर्मूला क्या पता है कि ये लंब बटे आधा होता है। एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों जिसपे आपको 90% क्वेश्चन दोस्तों इस पे सॉल्व हो जाएगा, 50% मान लीजिए दोस्तों, 50-60% दोस्तों इस पे सॉल्व हो जाएगा। बट जो 30-40% जो क्वेश्चन दोस्तों वो इस फॉर्मूला पे बनते हैं, जिसको बोलते हैं दोस्तों साइन बटे कॉस थीटा। और ये आपको दोस्तों पता होगा, हमको पूरा विश्वास है दोस्तों। साइन बटे कॉस थीटा आपको तो पता होगा फॉर्मूला, तो बस साइन का उल्टा दोस्तों, मतलब साइन बटे कॉस है दोस्तों, साइन बटे कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए साइन और कॉस है, तो साइन बटे दोस्तों 0/1 लिखा हुआ मान लीजिए, क्योंकि tan का फॉर्मूला ये था दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अच्छा से कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आखिर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन के जगह हम लिखते हैं दोस्तों 0 और कॉस के जगह लिखते हैं दोस्तों 1, क्योंकि साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1 होता है। तो tan 0 का मान क्या होगा दोस्तों, इसका 0 का मान लेंगे और इसका कॉस का भी 0 का मान लेंगे दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 0/1 क्या होगा दोस्तों, 0 ही हो जाएगा, 0 लिख देंगे। अब 1/√2 दोस्तों, ठीक, इसका 1/√2 लिख लेता है, तो 1/2 और यहाँ पर √3/2। तो इतना तो आपको बेसिक मैथ तो है ही दोस्तों कि आप लोग पता है कि इसको दोस्तों 1/2 कैसे लिखेंगे, और जब ये ऊपर जाता है दोस्तों तो ये व्युत्क्रम हो जाता है, तो 2/√3 लिखते हैं। या दोस्तों आपको यहीं से 2 से 2 काट सकते हो, या इसका व्युत्क्रम करके उल्टा करके 2 से 2 काटिए, बचा क्या दोस्तों 1/√3। तो 1 दोस्तों √3 लिख देंगे सिंपली दोस्तों। इसका दोस्तों √2 से √2 काट देंगे और 1/1 लिखेंगे दोस्तों, तो 1/1 को 1 भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिए। अब दोस्तों √3/2 और 1/2 यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं कि √3/2 और 1/2 जो है दोस्तों, यहाँ पर √3/2 और 1/2 को दोस्तों व्युत्क्रम करेंगे, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों 1/2 है, इसको दोस्तों व्युत्क्रम कर रहे हैं, यहाँ पर इंटू करेंगे तो 2/1 लिखेंगे दोस्तों, है ना, 2/1 लिख दिए। तो 2 से 2 तो कट गया दोस्तों, तो बचे क्या √3/1। √3/1 लिखिए दोस्तों, या सिंपल √3 लिखिए, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे दोस्तों 1 छिपा ही रहता, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों 1/0, तो 1/0 दोस्तों 1/0 किसी के भी संख्या के नीचे 0 है दोस्तों, किसी भी संख्या के नीचे 0, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो इतना लंबा आंसर होता है दोस्तों कि उसको याद करना पॉसिबल ही नहीं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉट डिफाइंड। आप इसका कैलकुलेटर में भी आंसर देखें तो 1/1/0 1/0 लिखेगा, तो उसका नॉट डिफाइन ही आंसर आएगा। मतलब इन्फिनिटी लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो इन्फिनिटी भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कि आपको इन्फिनिटी भी देखने को मिल सकता है। ये था दोस्तों साइन कॉस tan का याद हो गया। तब तो समझिए दोस्तों ये तीनों तो याद भी नहीं करना, इसको तो आपको सोचना भी नहीं कि याद भी करने पे 1% भी फोकस देना है, क्योंकि दोस्तों क्योंकि आपको ये फॉर्मूला याद है, आपको साइन का मान याद है, तो वो कोई भी चारों में से ये जो 6 में से आपको 5 तो याद भी नहीं करना, बस साइन। तो साइन याद है, आपको याद होगा कैसे, तो 0 आधा आधे पर √3/2 और 1। और ये दोस्तों आपको स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है कि 0 आधा आधे पर √3/2 और 1। यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों। अब मैंने बात किया कॉट थीटा को, तो कॉट थीटा क्या होता है दोस्तों, tan का उल्टा, नॉट डिफाइंड है दोस्तों, तो यहाँ पर हम नॉट डिफाइंड इस बार क्या लिख दे रहे हैं, इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं। √3 है, √3 इस बार यहाँ कर देता हूँ, 1 है तो 1 कर देना, 1/√3 1/√3 0 0। ये हो गया दोस्तों कॉट थीटा भी। अब बात है कॉसेक थीटा का, तो कॉसेक थीटा क्या होता है दोस्तों, कॉसेक थीटा का होता है दोस्तों 1/sin भी हम लोग इसका फॉर्मूला होता है, और सेक थीटा का दोस्तों 1/cos थीटा भी होता है। ये तो आपको पता है दोस्तों, तो आपके 1/cos थीटा से क्या याद कर लीजिए, चाहे कॉसेक का दोस्तों 1/sin थीटा याद कर लीजिए। अगर आपको दोनों याद है तो अच्छी बात है दोस्तों, अगर एक भी याद है तो भी काम चल जाएगा। अगर आपको सेक का याद है दोस्तों, तो कॉस को उल्टा करके लिख दीजिए। अगर आपको ये कॉसेक का याद है दोस्तों 1/sin, तो आप साइन को उल्टा करके लिख दीजिए। अगर उल्टा करेंगे कैसे दोस्तों, तो ये ट्रिक है दोस्तों, तो उल्टा करेंगे कैसे दोस्तों, मान लीजिए 0 है, तो 0 के नीचे क्या दोस्तों, कुछ नहीं तो 1 तो लिखा हुआ रहता है दोस्तों, क्योंकि परिमेय संख्या के हिसाब से 1 लिखा हुआ रहता है, छिपा रहता है, तो 1 लिख दिए। अब हम इसको उल्टा करेंगे दोस्तों, तो 1/0 लिखेंगे। और 1/0 क्या है दोस्तों, 1/0 आखिर क्या है, तो 1/0 दोस्तों किसी भी संख्या के नीचे 0 है तो वो क्या कहलाएगा, अनडिफाइंड, मतलब सॉरी नॉट डिफाइंड दोस्तों, या अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात दोस्तों ये 1/2 है दोस्तों, तो 1/2 को क्या लिखे, 2/1। अब 2/1 लिखे चाहे 2 लिखे, तो बात तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब है दोस्तों √2/1, अब √2/1 है दोस्तों, तो √2/1 को क्या लिखेंगे, √2 1/√2 है ना, तो उसको उल्टा करेंगे तो √2/1, और √2/1 को दोस्तों ऐसे मान लीजिए 1/√2 है, तो √2 को हम लोग ऊपर लिख दिया और 1 को नीचे, तो इसके नीचे दोस्तों 1 छिपा है ना, तो 1 लिखे ना लिखे तो बात तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके नीचे हर संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है। अब भाई दोस्तों √3/2 को दोस्तों उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। अब दोस्तों 1/1 है, 1/1 को लिखिए, 1/1 है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर 1/1 है, और 1/1 को उल्टा भी करेंगे तब भी 1/1 ही आएगा, और 1/1 को हम लोग 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब बात है दोस्तों सेक थीटा का, तो सेक थीटा का दोस्तों किसी का उल्टा लिख दीजिए, 1 है तो 1 लिख देंगे, 2/√3 है तो 2/√3 लिख देते हैं, 2/√3 √2 2 और
इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, और ये आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपका पूरा तैयार है, और आपको ये बिल्कुल आप अपने से ही किए दोस्तों। अगर आपको ये बस ये गाना याद है तो 0 आधा आधे पे रूट रूट 3/2 और 1। अगर आपको ये टेबल ये ट्रिक याद है दोस्तों, ये गाना याद है दोस्तों, तो आप sin थीटा का पुट मार दिए 0 तो 0, और आधा कैसे दोस्तों 1/2, और आधे पे रूट मतलब 1/√2। अगर आप सोच रहे हैं दोस्तों कि 1 बाय, मान लीजिए यहाँ पर मैं इरेज करके, आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि आधे पर रूट का मतलब, कई लोग तो ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि आधे पर रूट 1/2 ऐसे लिखेंगे, तो क्या दोस्तों 1 का भी रूट के अंदर रहेगा, तो इसका दोस्तों 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 into 1, और दोस्तों रूट के अंदर एक पेयर बनता है तो वो बाहर हो जाता है, आपको इतना तो पता ही है दोस्तों। जब ये बाहर हो गया तो सिर्फ रूट, यहाँ पर √2 भी हो गया, इसको मान लीजिए हम अलग अलग करके लिख लेंगे, तो √1 का भी रूट में कर दिया, 2 को भी कर दिया, तो 2 को दोस्तों तो 2 into 1 ही लिख सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते। दोनों अलग अलग पेयर में बन रहे हैं दोस्तों, 1 का पेयर नहीं बन रहा है ना 2 का पेयर बन रहा है, तो दोस्तों 1 का तो 1 into 1 लिख दिए तो 1 तो बाहर आ गया रूट से, बट √2 into 1 किए दोस्तों तो √2 ही आएगा, मतलब कि 2 का तो पेयर नहीं बन पाया दोस्तों रूट के अंदर, इसलिए हम लोग 1/√2 तो 1/√2 ऐसे लिख दिए, और √3/2 तो √3 बाय दोस्तों हम लोग ऐसे लिखते हैं √3/2, और दोस्तों 1 तो 1 दोस्तों 1 ऐसे ही सिंपल आपको पता है। ये गाने के दोस्तों मदद से आप लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कर ले दोस्तों, किससे तो बाय ट्रिक से आप लोग याद किए हैं क्या दोस्तों, तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल किस क्लास का, तो मैथ का दोस्तों, ये क्लास नहीं देखा जाता क्योंकि दोस्तों ये 10th के बाद आपको दोस्तों हर क्लास में 11th में भी दोस्तों अगर आप मैथ ले रहे हैं तो मैथ में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, 12th में भी आपको मैथ में देखने को मिलता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बिना दोस्तों कोई भी चैप्टर पूरा हो नहीं पाता। अब ये दोस्तों आपको फॉर्मूला साइन cos tan cos x से कॉट, तो लाल बटे कक्का या फिर कक्का बटे लाल के मदद से आप कर सकते हैं, और लंब इसको बोलता है, आधार इसको बोलते हैं, कर्ण इसको बोलता है। अगर आप दोस्तों इसको थीटा मान लेते हैं तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाता है दोस्तों, इतना तो आपको पता ही है। बाकी आप लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करना था, और कुछ फॉर्मूले भी मैंने बेसिक याद करवा दिया है, तो आई होप कि आपको सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद हो गया होगा दोस्तों। एक बार मेरे साथ आप लोग जरूर बोलिए दोस्तों, 0 आधा आधे पे रूट रूट 3/2 और 1। फिर से दोस्तों 0 आधा आधे पे रूट रूट 3/2 और 1। 5 जो दोस्तों नंबर है, 0 आधा आधे पर रूट 3/2 और 1, इतना ही दोस्तों था याद करना, बाकी आप लोग खुद से पुट करना भी जानते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद हो गया होगा, आपको कुछ समझ में भी आएगा दोस्तों, नहीं तो एक और वीडियो को दोबारा वॉच कीजिए, आपको पक्का 100% मैं कहता दोस्तों कि याद हो जाएगा। मैं ये लिख के देता हूँ दोस्तों, अगर साइंस का ये गाना आप लोग याद कर लेते हैं तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।